के भारतीय न्यूज़ 24 चैनल में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। बड़ी खबर निकल के आ रही, देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए 3 नवंबर को उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। रविवार को आए नतीजे में बीजेपी ने जहां 4 राज्यों में जीत दर्ज की, तो वहीं आरजेडी उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना और टीआरएस भी सीट जीतने में कामयाब रही। अगली बड़ी खबर, एलन मस्क के ट्विटर के मालिकाना बनने के बाद से अब तक लगातार कुछ न कुछ बदलाव जारी है। जैसा कि ट्विटर ने ब्लू टिक यूजर्स के $8 शुल्क लेने की घोषणा की थी, अब उस पर अमल किया जा रहा है। हालांकि ट्विटर इसमें कुछ नए फीचर्स की सुविधा भी देने जा रहा था। हम आपको इसकी विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। जी हां, आपको बताते चले, अब एलन मस्क के मालिकाना हक वाली कंपनी ने नई नीतियों का पालन करना शुरू कर दिया है। हाल ही में कंपनी ने ट्विटर के लिए नया अपडेट जारी कर दिया है, जिसमें फिलहाल कुछ चुनिंदा देशों के लिए ही उपलब्ध कराया गया है। अभी तक इस सेवा की शुरुआत iOS यानी आईफोन के लिए ही शुरू की गई है। इसके लिए ब्लू टिक यूजर्स को अब तक जारी रखने के लिए $8 का शुल्क देना होगा। अगली बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर है। उन्होंने रविवार 6 नवंबर को कनाडा के नागारोटा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कॉमन सिविल कोड को लेकर भी बात की। अगली बड़ी खबर, अंतरिक्ष में इंसान कैसे रहेगा, इसका पता लगाने के लिए चीन के वैज्ञानिकों ने बंदरों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई है। जी हां, आपको बताते चले, चीन कथित तौर पर अपने नए लॉन्च किए गए तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन में बंदरों को भेजने की योजना बना रहा है, ताकि यह अध्ययन किया गया जा सके वे न्यू गुरुत्वाकर्षण वातावरण में कैसे रहते हैं। अगली बड़ी खबर, गुजरात के मोरबी में पुल गिरने की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस घटना में कई लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हो गए। बहुत से लोगों ने इस घटना में अपने प्रियजनों को हमेशा के लिए खो दिया है। पुल का रखरखाव रखने वाली कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं मोरबी पुल हादसे से जुड़ी कई कहानियां लोगों को हैरान कर रही हैं। ऐसे ही एक कहानी है 2 भाई की, जो मोरबी हादसे के बाद लोगों की मदद के लिए आगे आए। अगली बड़ी खबर, गुजरात में मोरबी ब्रिज हादसे में मोरबी कोर्ट ने आरोपी की रिमांड खारिज कर दी है। लोक अभियोजन ने मीडिया को बताया कि हमने दस्तावेजों के कॉन्फ्रेंस वेरिफिकेशन के लिए रिमांड की मांग की है। दरअसल पुलिस ने रिमांड आवेदन में ठेकेदार की तरफ से की गई गलतियों को पेश किया, जिसमें जंग लगे केबल नहीं बदले गए, धातु पुल को कोई सुरक्षित आर्टिस नहीं और कंपनी 140 साल पुराने ब्रिटिश काल के ब्रिज के नवीनीकरण के लिए योग्य नहीं है, जैसे कि कई खामियां थीं। अगली बड़ी खबर, भारत के चीन के साथ संबंध कैसे होने चाहिए, ये सोमवार से शुरू हो रहे भारतीय सेना के टॉप मिलिट्री कमांडर्स सम्मेलन का विषय है। 5 दिनों तक राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाले आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे सहित सेना की सभी 7 कमान के कमांडर्स हिस्सा लेंगे, जो 7 नवंबर से 11 नवंबर तक चलेगी यह मीटिंग। अगली बड़ी खबर, आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सोमवार 7 नवंबर को फैसला देने जा रहा है। सामान्य वर्ग के निर्धन तबके को जनवरी 2019 में यह आरक्षण दिया गया था। सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में दिए गए 10% आरक्षण को असंवैधानिक करार देने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 7 दिनों तक मामले को विस्तार से सुना और 27 सितंबर को फैसला सुनिश्चित रखा था। अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की कोशिश के मामले में FIR दर्ज करने को लेकर गतिरोध उस समय और गहरा हो गया जब पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी PIT ने पुलिस पर शिकायत दर्ज करने में अनिच्छा का आरोप लगाया। वहीं पंजाब पुलिस ने उनको इस मामले में किसी तरह की शिकायत मिलने की बात से इनकार कर दिया। अगली बड़ी खबर, वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग ने प्रदूषण कम होने के कारण दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से GRAP-4 के प्रतिबंधकों को रद्द कर दिया। अब GRAP के तीसरे चरण की पाबंदियां लागू रहेंगी। रविवार 6 नवंबर को नए आदेश जारी किए गए। पूरे NCR में सभी संबंधित एजेंसियों के जरिए स्थिति की निगरानी और समीक्षा की जाएगी, ताकि उनसे सुनिश्चित किया जा सके कि AQ का स्तर गंभीर श्रेणी से आगे न जाए। अगली बड़ी खबर, गुजरात में विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा के बाद इलेक्शन मोड में आए PM नरेंद्र मोदी आज अपने गृह राज्य गुजरात के वलसाड जिले में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। यहां पर उन्होंने गुजरात के लोगों से इस बार रिकॉर्ड तोड़कर उनको जीतने की अपील की। अगली बड़ी खबर, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर रविवार को मऊ पहुंचे। यहां पर उन्होंने मीडिया से बात की और इस
दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अब्बास अंसारी हमारे नहीं समाजवादी पार्टी के नेता हैं। ओपी राजभर ने कहा कि मुझे खत्म करने के लिए सपा मुखिया ने चाल चली थी। सपा ने डमी प्रत्याशियों को टिकट दिलाकर हमें खत्म करने का प्रयास किया था। अगली बड़ी खबर लखीमपुर खीरी की गोला गोकरन्नाथ सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी को जीत मिली। उन्होंने बड़े अंतर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी को मात दे दी। अगली बड़ी खबर सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े उत्तर प्रदेश के हिस्से को विकसित करने की तैयारी कर रही है। यूपी सरकार उन इलाकों को संरक्षित करने के लिए अभियान चलाए जा रही है जहां पर बाघों की आवाजाही होती है। इस इलाके को न्यू जिम कॉर्बेट नाम दिया जाएगा। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिए। इस पर जल्द ही कैबिनेट की भी मुहर लग सकती है। अगली बड़ी खबर, 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव आते ही कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिकता संहिता का मुद्दा फिर से गर्मा उठा है। बीते हफ्ते गुजरात की बीजेपी सरकार ने इसे लागू करने के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक समिति बनाने का फैसला लिया। वहीं रविवार को हिमाचल प्रदेश के चुनावी दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऐलान कर दिया कि हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार दोबारा आएगी तो वहां पर कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा। इसी तरह की देश दुनिया भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें।